जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। आज हम जो डिफेंस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। ये टॉपिक हम इसे कवर करने वाले हैं। द हिंदू न्यूज़ में था और अदर जो न्यूज़ पेपर्स हैं उनमें भी ये जो है और अदर जो न्यूज़ पेपर्स हैं उनमें भी ये मौजूद था। ठीक है, GS3 डिफेंस से रिलेटेड रहने वाला है। क्या है ये क्वेश्चन? एग्जामिन दी रोल ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया in India's defense modernization and tri-service integration. Discuss the key challenges and reforms under the 2025 years of 2025 year of reforms. 250 वर्ड में आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक टर्म लिखा है 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आपने ये जो टर्म है आपने अपने जो कंक्लूजन है उसमें मेंशन करना है जब भी डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन आए। ठीक है, तो जो 2025 ईयर है ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स माना गया है। ठीक है, स्पेशली डिफेंस को रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसे जो है डिकोड करते हैं। पहला उसने पूछा एग्जामाइन दी रोल ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इन इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड ट्राई सर्विसेज। ठीक है, तो उसने जो पूछा है उसने दो जो फील्ड है स्पेशली उसने पूछा है मॉडर्नाइजेशन में कैसे, और दूसरा उसने पूछा है ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन में कैसे ये रोल जो है प्ले करने वाला है इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड्स है इंडिया का वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की दो डिमांड है मॉडर्नाइजेशन और ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन के अलावा। हम सबसे पहले इसकी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में हमारी जो इसका जो रोल रहने वाला है हम पहले वो दिखाएंगे। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट जो हमारा डिमांड रहेगा हम जो फर्स्ट अपने आंसर में दिखाएंगे कोर डिमांड में बॉडी पार्ट में वो हम इसका जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रहने वाला है वो बताएंगे। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो लिखेंगे। उसके बाद कैसे ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन जो हमारा अभी हुआ है CDS और डिफेंस, जो हमारा CDS और DMA और IDS जो है इनकी जो कोलैबोरेशन हुई है, इनका जो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन हुआ है उसमें ये कैसे जो थिएटर डिमांड कमांड है ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारी इंडिया की जो डिफेंस सिक्योरिटी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी रहने वाले हैं वो भी उसने पूछे हैं। थर्ड डिमांड हमारा ये है। और फोर्थ, क्या रिफॉर्म्स रह सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं अंडर 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, तो क्या रिफॉर्म्स किए गए और क्या आगे हो सकते हैं उसके बारे में जो चर्चा हम करने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया जो कंटेंट है आपको यहाँ से मिलने वाला है। अब कैसा भी क्वेश्चन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पे आपको देखने को मिल सकता है। कैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी आपको पूछे इंटीग्रेशन के ऊपर तो आप ऐसा जो कंटेंट है आप लिख सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे। वो रहेगा इंडिया की जो ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। ठीक है, कैसे इंडिया जो है अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज कर रहा है, क्या चैलेंजेस हैं और इसे कैसे जो है हम इसकी जो पेस है वो इंक्रीज सकते हैं, कैसे हम इसकी जो पेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं ताकि हमारा ओवरऑल जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो वो भी आपने जो है अटेम्प्ट करना है। हमने जो क्वेश्चन हम शेयर करेंगे आप उसे जो अपने वर्ड्स में लिख के हमारे जो टेलीग्राम है वैल्यूएशन वाला जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर न्यूज़ में रहा तो फिर उसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे, अदरवाइज आप जो है उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो भी। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है वो बताएंगे, लिखेंगे इंट्रोडक्शन, लिखेंगे 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 इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड थिएटर डिमांड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे ITC। ठीक है, तो जब भी हम इसे यूज़ करना हो इंटीग्रेटेड थिएटर डिमांड को तो हम शॉर्ट में ITC ये लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। यूनिफाई, तो ये क्या होता है, ये यूनिफाई करेगा आर्मी, यूनिफाई आर्मी, नेवी और हमारा जो एयरफोर्स है उसे। ठीक है, एयर फोर्स। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कोस्टल हमारी जो सर्विस है वो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी टाई सर्विस में आता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। नेक्स्ट लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स under under a single under a single command, single commander for a single commander for a किसके लिए, geographic, for a geographic for a geographic for a geographic area। ये हम थोड़ा स्पेसिफिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो बता रहे हैं। फॉर अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल जो एरिया वो इंश्योरिंग किसके लिए, इंश्योरिंग। तो बेसिकली इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे। इंश्योरिंग ज्वाइंट ऑपरेशंस, इंश्योरिंग joint operations, joint operations and foster joint operation and foster decision making। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है डिफेंस में, जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लेना होता है डिफेंस से रिलेटेड वो काफ़ी फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो ज्वाइंट ऑपरेशंस की वजह से
तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इंटीग्रेटर जो थिएटर कमांड है, इसके ऊपर हम जो है एक डायग्राम ये भी ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक जो सिंगल कमांडर होगा, जो किसी स्पेसिफिक, यहाँ पे एक सिंगल कमांडर रहने वाला है, जो ज्योग्राफिकल एरिया में जो है डिसीजन लेने वाला है, जिसमें जो है ज्वाइंट ऑपरेशन रहेगा और फास्टर करेगा डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो फर्स्ट कोर डिमांड है, क्या रोल रहते हैं आईटीसीज के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस में, पहले हम वो बताएंगे। उसके बाद जो उसने पूछा है मॉडर्नाइजेशन में और ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन में, वो बताएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग देंगे, फर्स्ट लिखेंगे, लिखेंगे रोल ऑफ आई टी सीज, ठीक है। तो रोल ऑफ आई टी सी इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर बता दिया आई टी सीज का मतलब है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ठीक है। तो ये आपको देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। ये काफ़ी, मैं कहूँगा ये 1-2 सालों से न्यूज़ में चल रहा है। तो किसी भी तरह से जो इंटीग्रेशन जो हो रहा है, हमारी जो ट्राई सर्विस है, जो हमारी ट्राई फोर्स है, उसका कहीं न कहीं ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इंटीग्रेशन के ऊपर, तो आपके पास अच्छा खासा जो कंटेंट है वो रहना चाहिए, और उसे कैसे आंसर करना है ये भी हम आपको जो है एक जो स्ट्रक्चर है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ आईटीसी इसमें लिखने वाले हैं। पहला हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशनल जो प्रिपेयरनेस है उसके बारे में लिखेंगे, ऑपरेशनल ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस। तो सबसे जो बड़ी इसकी जो हेल्प हमें मिलने वाली है वो रहेगा ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट में लिखेंगे, लिखेंगे पहला ये करेगा अनेबल, लिखेंगे अनेबल, ये अनेबल करने वाला है रैपिड रैपिड डिप्लॉयमेंट रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड एंड कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू थ्रेट, ठीक है। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा जो हेल्प हमें यही मिलने वाला है कि रैपिड डिप्लॉयमेंट होगा और कोऑर्डिनेटेड जो रिस्पॉन्स रहने वाला है थ्रेट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका जो पॉइंट है हमने लिख दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होगा मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, तो इसमें जो है अलग अलग आप बता सकते हो, जैसे लैंड, एयर, सी, साइबर, ठीक है। तो अलग अलग जो फील्ड है उसमें हमें हेल्प करने वाला है, और जहाँ पे स्पेस भी लिखेंगे, ठीक है, स्पेस। तो इन सब जो है इन सब में जो मल्टी डोमेन जो इंटीग्रेशन रहने वाला है, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो इंप्रूवमेंट होने वाला है हमारी जो कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस है उसमें, ठीक है। तो लिखेंगे इम्प्रूव्स कॉम्बैक्ट कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस में हमने एक पॉइंट जो है एक एग्जांपल मेंशन करना था, उसकी वजह से हमने जो है ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है हमने लिखा। आपको ओवरऑल रोल क्या रह सकता है आईटीसी का, ये हमने इसीलिए ही बताया। तो आप जो ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस है ये पहला पॉइंट लिखने वाले हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे एग्जाम्पल जो है अंडमान एंड निकोबार के बारे में लिखने वाले, लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार जो कमांड सेंटर अभी बना है, आपने सुना होगा, ये हमारा फर्स्ट रहा है जो ट्राई सर्विस जो कमांड सेंटर बना है, ठीक है। निकोबार कमांड मॉनिटर, तो ये मॉनिटर करेगा, लिखेंगे मॉनिटर्स साउथ ईस्ट एशिया एंड एंड द साउथ चाइना सी। अंडमान एंड निकोबार जो है आपने जो देखा होगा हमारे इंडियन ओशन में, जो अंडमान एंड निकोबार की जो लोकेशन है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मॉनिटर करेगा साउथ ईस्ट एशिया को और जो साउथ चाइना सी है उसे, ठीक है। तो अभी हम इसकी जो लोकेशन है वो भी ड्रॉ करेंगे, इससे पहले हमें जो है इसे बॉक्स में कर देते हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड ये मॉनिटर करेगा साउथ ईस्ट एशिया और जो साउथ चाइना सी है उसे, ठीक है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, तो इसमें कैसे हेल्प करने वाला है ये हम बताने वाले हैं। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में क्या रोल रहने वाला है जो आईटीसी है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे, पॉइंट में लिखेंगे, पहला जो लिखेंगे इनकॉर्पोरेट करने वाला, लिखेंगे इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी लाइक IRSA इंटीग्रेटेड रेडियो इंटीग्रेटेड, ये क्या है IRSA, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड रेडियो एंड सिक्योर
आर्किटेक्चर, सिक्योर आर्किटेक्चर। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसकी वजह से ही जो क्वेश्चन है ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये लिखेंगे, इस इनबॉक्स में करेंगे, इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेडियो एंड जो सिक्योर आर्किटेक्चर है ये, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेट, ये जो है हमारा ओवरऑल आईटी जो सी है, इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड है, कहीं न कहीं वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आईआरएसए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हमने आपको नीचे बता दिया है। ये और साथ ही साथ जो C4ISR है वो लिखेंगे लिखेंगे एंड C4ISR, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम इसीलिए ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है आपको एग्जाम में याद नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही जो रेडी है ये करके रखना है। तो अभी जो C4ISR की जो फुल फॉर्म है वो हम आपको मॉडल्स में प्रोवाइड कर देंगे। इसकी जो फुल फॉर्म है, C4 का मतलब ये है कि जो C है ये 4 प्राइम है, और इसकी जो फुल फॉर्म है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, और I से इंटेलिजेंस, S से सर्विलेंस एंड R से रिकॉन्सियसनेस, ठीक है। तो आर से है रिकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये हम मॉडल आंसर में आपको इसकी फुल फॉर्म जो है प्रोवाइड कर देंगे। हम इसे जो है शॉर्ट में ही यूज़ करेंगे, लिखेंगे सिस्टम्स फॉर फॉर सिक्योर सिक्योर इंटरऑपरेटेबल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है वो इंटरऑपरेटेबल और जो स्टेबल रहे और सिक्योर रहे, इसकी वजह से ये जो है हमें जो आईटीसी है इसमें हेल्प करने वाला है, ओवरऑल जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये बताया कि जो आईटीसी है वो हेल्प करने वाला है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, जो इनकॉर्पोरेट कर रहा है, जो आईटीसी है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं आज के समय की, आईआरएसए एंड C4ISR। तो इनकी जो कोलैबोरेशन रहने वाली है, इसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्योर, इंटरऑपरेटेबल और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये डिफेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल है ये प्ले करने वाला है। नेक्स्ट अभी जो इंटीग्रेशन का पॉइंट लिखेंगे कैसे जो रोल है ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन में हमें बताने वाला है, लिखेंगे हेडिंग देंगे ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन। तो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन में जो आईटीसी है इसका क्या रोल रहने वाला है वो बताने वाले हैं। यहाँ पे अभी हम जो है जो सीडीएस, डीएमए और जो हमारा इंटीग्रेटेड जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में लिखने वाले हैं। सीडीएस हमारे जो डिफेंस मिलिट्री अकेडमी है वो लिखेंगे, ठीक है। डीएमए और जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो ये आपने याद में रखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने वाले। एंड ज्वाइंट लॉजिस्टिक हब, ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स हब्स। तो यहाँ पे अभी जो है हम जो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल में मुंबई में जो हमारा लिखेंगे मुंबई ट्राई, ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद में रखना है, जो मुंबई है वहाँ पे हमारा जो है ट्राई सर्विस स्टेशन है, ठीक है। ट्राई सर्विस स्टेशन ये क्या करेगा, ओवरऑल इंश्योर करने वाला है, इंश्योर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। तो बाद में इसके क्या चैलेंजेस है हम वो भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सीडीएस डिफेंस मिलिट्री अकेडमी और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, और इसके अलावा ज्वाइंट लॉजिस्टिक हब, इसमें हमने एग्जांपल लिखा मुंबई ट्राई सर्विस स्टेशन का, ठीक है। तो अभी हम चाहे तो यहाँ पे एक जो इंडिया की स्मॉल मैप है वो ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी हम जो इंडिया की जो स्मॉल मैप है वो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हमने अपने चैनल पे आपने इंडिया की कैसे जो मैप है 10 सेकंड में ड्रॉ करना है वो हमने आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने जो है इंडिया की जो मैप है वो ड्रॉ करनी है। ज़्यादा बड़ा मैप ड्रॉ नहीं करेंगे, इतना स्मॉल मैप ही ड्रॉ करेंगे। हमने जो मेनली जो लोकेशन बतानी है, हमने जो मेनली जो लोकेशन बतानी है, हमने अंडमान और जो निकोबार की जो लोकेशन है हमने वो बतानी है, ठीक है। ये और साथ में आपको पता है यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज हैं वो आती हैं, ठीक है। और तो हमने जो अंडमान और निकोबार की जो लोकेशन है ये बतानी है, ठीक है। तो ये हमारा, और पहले हम यहाँ पे जो हमारा मोबाइल ट्राई सर्विस है ये बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा लिखेंगे मुंबई ट्राई सर्विस स्टेशन। तो ये हमारा मुंबई का ट्राई सर्विस स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। मुंबई का ट्राई सर्विस स्टेशन, और यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर है ग्रेट निकोबार में, तो वहाँ पे हमारा जो है अंडमान एंड निकोबार का जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अंडमान एंड निकोबार जो कमांड मॉनिटर सेंटर है वहाँ पे खुला है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार कमांड लिखेंगे कमांड सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो कमांड सेंटर है ट्राई सर्विस का वो अंडमान एंड निकोबार में है, ये आपने याद में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो दो मैप है वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हम फिगर में जो इसका नेम देंगे स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है हमारे सेंटर्स की लिखेंगे स्ट्रेटेजिक
लोकेशन ऑफ इंडियन इंडियन जो इंडियन की जो हम कह सकते हैं इंडियन की जो डिफेंस कमांड सेंटर। ठीक है, तो आप जो चाहे तो जो बड़ा मैप है वो भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज हैं वो आप लोकेशन ड्रॉ कर सकते हो, ताकि हमने जो अंडमान एंड निकोबार की जो लोकेशन है क्यों चूज़ किया, हमारा जो कमांड सेंटर है क्यों चूज़ किया, बेसिकली यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हो इंडियन ओशन। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो आपने देखा होगा यहाँ पे साउथ साउथ चाइना सी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी हमारी जो निगाह रहने वाली है, कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर भी जो मॉनिटर है वो करने वाले, यहाँ पे मॉनिटर करने वाले, ये साउथ ईस्ट एशियन ये हम मॉनिटर करने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे नीचे आपने देखा होगा जो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वहाँ पे भी हम जो है मॉनिटर करने वाले हैं। तो ये हमारी इंडिया की ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये रहने वाली है, और ये जो रहने वाला है ये हमारा जो पाकिस्तान का एरिया, ठीक है, ऊपर पाकिस्तान, इधर जो हमारा क्या कहते हैं अरेबियन सी, पाकिस्तान, और जो ऊपर जो है हमारा जो चाइना के ऊपर जो है हम यहाँ से जो है अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सोच समझ के ये जो लोकेशन है ये चूज़ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसे आप चाहे तो बॉक्स में कर सकते हो, फिगर किसके बारे में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है इंडियन की डिफेंस जो कमांड सेंटर है उनकी। ठीक है, तो अभी हम जो है एक जो पॉइंट है और लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे ये सपोर्ट करने वाला आईटीसी के बारे में लिखने वाले हैं, स्पोर्ट्स ज्वाइंट ट्रेनिंग वाया, ज्वाइंट ट्रेनिंग को सपोर्ट करेगा वाया ट्राई सर्विस वॉर कॉलेज। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है, ताकि जो स्पोर्ट है ज्वाइंट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, कॉलेजेस एंड 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 लिखेंगे इंटीग्रेटेड सर्विस एकेडमीज, इंटीग्रेटेड सर्विसेज अकेडमीज, इंटीग्रेटेड सर्विस अकेडमीज, इंटीग्रेटेड सर्विस अकेडमीज। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल जो रोल रहने वाला आईटीसी का ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस में क्या रहने वाला है वो हमने बता दिया, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में और ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन में कैसे जो रोल प्ले करने वाला है आईटीसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड वो हमने अच्छे से बता दिया। अभी हम जो चैलेंजेस है वो बताने वाले हैं, हेडिंग देंगे चैलेंजेस। ठीक है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं फर्स्ट यहाँ पे बताने वाले हैं, अभी हम एरो में लिखेंगे। ठीक है, लैक ऑफ, पहला तो रहेगा लैक ऑफ यूनिफाइड वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन। तो हमारे पास अभी तक कोई भी यूनिफाइड वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन नहीं है, जिसकी वजह से जो इशू है कहीं ना कहीं वो देखने को मिल सकते हैं। वॉर फाइट डॉक्ट्रिन, यूनिफाइड वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन अंडरलाइन करेंगे, काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है, आपने मेंशन करना है। एंड सर्विस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो ये इशू रह सकता है, अलग अलग जो ट्रेनिंग्स है जैसे एयरफोर्स नेवी और आर्मी की सभी की जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं अलग अलग होती है, उनका जो कल्चर है उनकी जो ट्रेनिंग का वो अलग रहता है, तो इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है उसमें हमें जो है इशू देखने को मिल सकते हैं। तो वही हमने लिखा लैक ऑफ यूनिफाइड वॉरफाइट डॉक्ट्रिन और सर्विस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक कल्चर। ठीक है, तो ये जो है इशू रहने वाला है, सर्विस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक कल्चर। काफ़ी बढ़िया जो कीवर्ड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं चैलेंजेस में। नेक्स्ट लिखेंगे रिसोर्स एलोकेशन। तो ये भी जो चैलेंज है ये रहने वाला है, रिसोर्स एलोकेशन इम्बैलेंसेस। तो यहाँ पे हम चाहे तो जो एग्जांपल है वो लिख सकते हैं, जैसे हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन शॉट है वो स्क्वाड्रॉन्स शॉट कोमा नेवी बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अगर एक के ऊपर फोकस करेंगे तो दूसरे के ऊपर जो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंस्ट्रेंट है बजट का वो होने लगता है, तो ये चैलेंज रहता है। ठीक है, तो ये हमारी जो तीनों सर्विस के ऊपर जो है ये चैलेंजेस, अगर एक सर्विस के ऊपर, तीनों सर्विस में अगर एक के ऊपर अगर हमारा फोकस हो गया तो दूसरे के जो है बजट कंस्ट्रेंट होने वाला है, तो ये चैलेंज रहने वाला है जो फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये रिसोर्स एलोकेशन का जो इम्बैलेंस है ये रहने वाला है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन इम्बैलेंस। नेक्स्ट बताएंगे तो जो हमारे डिफेंस के पुराने जो आउटडेटेड इक्विपमेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो हमारे इंडिजिनस जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिले हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम अच्छे से बताएंगे, लिखेंगे लेगेसी इक्विपमेंट्स कोमा, तो इनकी वजह से क्या होगा, डिलेड इंडिजीनियस, जो हम खुद जो है डेवलप कर रहे हैं, इंडिजीनियस डीआरडीओ जो कर रहा है इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे हम चाहे तो जो एग्जांपल है वो भी मेंशन कर सकते हैं,
ठीक है। प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हम चाहे तो एग्जाम्पल जो है वो भी कोट कर सकते हैं, जैसे हमारा INS जो विशाल है, ये एयरक्राफ्ट जो करियर है ये रहने वाला है, एंड जो अर्जुन टैंक है वो, ठीक है। तो ये हमारे इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजीज के बिल्ड, तो ये हमारे इंडिजीनियस जो है डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है ये रहने वाले हैं, ठीक है। अर्जुन टैंक, अर्जुन टैंक, तो आप ऐसी जो एग्जाम्पल है वो कोट कर सकते हो। नेक्स्ट लिखेंगे जो नेक्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है वो भी रहने वाला है, लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर gaps, comma particularly in forward areas, इन फॉरवर्ड एरिया, यहाँ पे फॉरवर्ड एरिया जो है कीवर्ड है। फॉरवर्ड एरिया क्या है, बेसिकली जो भी बॉर्डर के साथ हमारी जो स्टेट्स हैं और जो बॉर्डर के साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, जो हमारे विलेज हैं, तो वो फॉरवर्ड एरियाज में आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है ये रहने वाला है, पर्टिकुलरली फॉरवर्ड जो एरियाज है वहाँ पे। तो ये भी चैलेंज जो है रहने वाला है, हमारी जो इंटीग्रेशन हो रहा है ट्राई सर्विसेज में, तो ये इशू इन एरिया में हमें जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है ये चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे रेसिस्टेंस to command integration and carrier progression concerns, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एक रफ पॉइंट है जो हमने लिख दिया, रेजिस्टेंस रहने वाला है जो कमांड इंटीग्रेशन है उनके ऊपर, एंड कैरियर प्रोग्रेशन कंसर्न्स, ठीक है। तो जो अलग अलग जो फील्ड्स हैं, जैसे कोई नेवी से सीनियर हो सकता है, कोई आर्मी से हो सकता है, ठीक है, और कोई डिफेंस जो है उससे सीनियर हो सकता है। तो जो कैरियर प्रोग्रेशन है कंसर्न्स है ये रहने वाले, कौन टॉप पोजीशन पे बैठने वाला है ये भी रहने वाला है, ठीक है। तो कौन इंटीग्रेट जो डिसीजन है वो लेने वाला है, ये इशू यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। लिखेंगे रिफॉर्म्स अंडर 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। ईयर ऑफ रिफॉर्म 2020, ईयर ऑफ रिफॉर्म के अंदर क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसके बारे में जो बात है हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखेंगे, फर्स्ट बताएंगे 3-4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वही लिखेंगे, कैसे हमें जो है रिफॉर्म को इंश्योर करना है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है कैसे इंक्रीज करनी है। आप इसे जो है सजेशन भी मांग सकते हो, ठीक है, सजेशन भी है, आप इसे जो है सजेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो आप यही पॉइंट जो है मेंशन करने वाले हो। लिखेंगे एस्टेब्लिश, पहले हमें जो एस्टेब्लिश करना है यूनिफाइड, एस्टेब्लिश करना है हमें यूनिफाइड डॉक्ट्रिन, जो हमने ऊपर इशू बताया था जस्ट उसे रिफर्स करके लिख रहे हैं, डॉक्ट्रिन एंड ट्राई सर्विस प्लानिंग अंडर जो CDS है उनके, ठीक है, अंडर। तो जो 2020 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के अंदर जो बात की गई है, यूनिफाइड डॉक्ट्रिन और प्राइस सर्विस प्लानिंग जो है अंडर CDS ये बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, तो जो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है इंटीग्रेशन का ये हमें करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन वाया पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट होने चाहिए और फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ये रहना चाहिए। जो ओवरऑल हम जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफाइड डॉक्ट्रिन होना चाहिए, ट्राई सर्विस जो प्लानिंग है अंडर CDS रहना चाहिए, फेज इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वाया पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है अभी जो फॉरवर्ड एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे लैग करता है उसके बारे में लिखेंगे, एनहेंस करना है हमें फॉरवर्ड एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का काम है काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे जो हमारा बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हमें हेल्प लेनी है, और जो हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम ये न्यूज़ में रहता है, आपको ये पता होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बेसिकली जो हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहाँ पे अच्छे से जो प्रोवाइड किया जा रहा है इन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, प्रोग्राम्स देखेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और जो हमारा बेल्ट एंड और हमारा जो बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है, एंड आगे लिखेंगे एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमने जो फॉरवर्ड एरिया के ऊपर बात की थी उसका जो सोल्यूशन है वो भी हमने बता दिया। नेक्स्ट जो है 1-2 पॉइंट और लिखेंगे, इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेटेड, अभी जो अलग अलग आपने ध्यान में रखना IAC4, ये हमने जो साइबर सिक्योरिटी की जो वीडियोस में भी आपको बताया था, जो C4 इसका जो मतलब है, जो C4ISR इसकी जो हमने ऊपर आपको फुल फॉर्म बताया था, C4 मतलब कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स, ठीक है,
इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सिस्टेंस। तो इन सब की जो इंटीग्रेशन है ये रहनी चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे साइबर का पॉइंट भी ऐड करेंगे, साइबर एंड स्पेस सिस्टम, या नीचे लिख देंगे स्पेस सिस्टम, स्पेस सिस्टम्स। ठीक है, तो इन सब के बीच में जो अच्छे से जो इंटीग्रेशन है ये रहना चाहिए। और ऐसे इसकी फुल फॉर्म ये हमने ऊपर डिस्कस किया, जो इंटीग्रेटेड रेडियो एंड सिक्योर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम स्टार लगा रहे हैं। इसके ऊपर आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी वजह से ओवरऑल क्वेश्चन भी बन सकता है मेंस में। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है। इसकी वजह से हमने जो ओवरऑल जो क्वेश्चन डिस्कस किया है सिर्फ यही पॉइंट की वजह से डिस्कस किया, इंटीग्रेटेड रेडियो एंड सिक्योर आर्किटेक्चर। तो ये हमारे डिफेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो इन सब की जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट है, जो जॉइंट ट्रेनिंग है वो रहनी चाहिए, ऑपरेशनल जो सिनर्जी है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट अभी हम जो है कंक्लूड करने वाले हैं, लिखेंगे अंडर दी 2025 लिखेंगे ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ रिफॉर्म अंडरलाइन करेंगे, एरियाज ऑफ रिफॉर्म। जो हमारा इंटीग्रेटेड थिएटर जो कमांड्स हैं उसके बारे में लिखेंगे ओवरकम सिंगल सर्विस लिमिटेशन। तो ये ओवरकम करने वाला है जो सिंगल सर्विस जो लिमिटेशन रहता था उसे ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस कोमा लिखेंगे एनहेंस टू फ्रंट रेडीनेस ठीक है, टू फ्रंट रेडीनेस ये हम बात करने ओवरऑल जो पाकिस्तान और जो चाइना है उसकी। ठीक है, टू फ्रंट रेडीनेस रहने वाला है। तो नेक्स्ट लिखेंगे एंड इंश्योर करेगा सिक्योर कोमा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, और जो हमें ओवरऑल ये स्ट्रेंथ करेगा जो हमारी ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन है। एंड आगे लिखेंगे सिक्योर कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन एंड इंश्योर करने वाला, एंड ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे लिखेंगे नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपने जो एंड करना है नेशनल जो सिक्योरिटी है उसके साथ। तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। आज हमने GS3 का डिफेंस का जो टॉपिक है जो न्यूज़ में था वो डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली हमने एग्जामिन करना था क्या रोल है इंटीग्रेटेड थिएटर जो कमांड्स है इंडिया की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में और ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन में। डिस्कस करना था की चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं अंडर 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के अंडर। ठीक है, 250 में डिस्कस करना था। पहले हमने जो इंटीग्रेटेड थिएटर डिमांड क्या होता है, ये यूनिफाई करने वाला है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सिंगल जो कमांडर रहने वाला है। तो इसके अंदर में जो है सिंगल कमांडर रहने वाला है फॉर जियोग्राफिकल एरिया, इंश्योरिंग करेगा। तो ये इंश्योर करेगा ज्वाइंट ऑपरेशंस और फास्ट डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट जो रोल रहने वाला है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का, पहले हमने ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस में बताया, ये इंश्योर करेगा रैपिड जो डिप्लॉयमेंट है आर्मी की वो कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स। उसके बाद मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन रहने वाला है लैंड एयर सी साइबर और स्पेस में। तो ये जो है ओवरऑल इंप्रूव करेगा हमारा जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उसे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार में जो कमांड मॉनिटर सेंटर है जो मॉनिटर करेगा साउथ ईस्ट एशिया और जो साउथ चाइना सी है उसे। नेक्स्ट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में ITC का क्या रोल है, ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है नई जो टेक्नोलॉजी है जैसे IRSA, आपने यही यूज़ करना है इंटीग्रेटेड रेडियो एंड सिक्योर आर्किटेक्चर एंड C4 ICSR, ये जो सिस्टम है फॉर सिक्योर इंटर ऑपरेटेबल कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट सर ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन में कैसे हेल्प करने वाला है, CDS, DMA, IDS और जो जॉइंट लॉजिस्टिक्स हब्स हैं कहीं ना कहीं ये इंश्योर करने वाले स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया मुंबई में जो हमारा ट्राई सर्विस स्टेशन है वो। तो यहाँ पे हमने जो अलग अलग हमारे जो स्टेशन हैं मुंबई ट्राई सर्विस वो हमने लोकेशन में बताया। अंडमान एंड निकोबार कमांड जो सेंटर है वो भी हमने जो मैप है वहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, डिस्कस किया, ये सपोर्ट करने वाला जॉइंट ट्रेनिंग को वाया ट्राई सर्विस वॉर्स कॉलेजेस एंड इंटीग्रेटेड सर्विस अकेडमीज। ठीक है, तो जो बेसिकली जॉइंटनेस जो है उसे एनहेंस करने के लिए जॉइंट जो ट्रेनिंग्स है वो प्रोवाइड की जाएंगी ट्राई सर्विस जो वॉर कॉलेज है उनमें और इंटीग्रेटेड सर्विस अकेडमीज में। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, लैक ऑफ यूनिफाइड वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन। चैलेंजेस जो रहने वाले हैं हमारे पास अभी कोई यूनिफाइड वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन नहीं है, सर्विस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक कल्चर अभी नहीं है। ठीक है, तो ये चैलेंज रहने वाला है। रिसोर्स एलोकेशन इम्बैलेंस ये चैलेंज रह सकता है।
ठीक है? अगर एक सर्विस के ऊपर जो हमारा फ़ोकस ज़्यादा रहेगा, तो दूसरे में जो रिसोर्स एलोकेशन है, वो कम होने वाला है, ठीक है? लेगेसी इक्विपमेंट जो है, जो हमारे आउटडेटेड इक्विपमेंट्स हैं, उनकी वजह से हमारा जो इंडिजिनियस प्लेटफ़ॉर्म्स है, वो डिले हो रहे हैं। एग्ज़ाम्पल हमने लिखा जैसे हमारा जो मॉडर्न इंडी जो हमारे मॉडर्न आईएनएस विशाल और अर्जुन टैंक है, इंडिजिनियस जो हम डेवलप कर रहे हैं, इसमें इसकी जो डिले है, ये हो रहा है। तो इसमें जो डिले है, वो हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप्स हैं, ये हैं पर्टिकुलरली जो फॉरवर्ड एरियाज़ वहाँ पे, ठीक है? जो बॉर्डर्स एरिया हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस टू कमांड इंटीग्रेशन एंड कैरियर प्रोग्रेशन सेंटर्स। तो कहीं न कहीं जो कमांड इंटीग्रेशन और कैरियर प्रोग्रेशन जो कंसर्न्स हैं, ये भी रहने वाले हैं। उसके बाद उसके बाद रिफॉर्म्स क्या हो सक उसके बाद जो रिफॉर्म्स हैं अंडर 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, वो उसने पूछे थे, वो हमने बताए हैं। एस्टैब्लिश किया जाएगा यूनिफाइड डॉक्ट्रिन जो है, ट्राई सर्विस प्लानिंग अंडर सीडीएस, फेज़ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, फेज़ फेज़ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वाया पायलट प्रोजेक्ट, एनहांस करना है हमें फॉरवर्ड जो एरियाज़ थ्रू बीआरओ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स एंड जो लॉजिस्टिक्स है उसकी वजह से और उसकी हेल्प से। इंटीग्रेटेड जो आईआरएस से ये रहना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए आईआरएस से, C4ISR साइबर एंड जो स्पेस सिस्टम है उनका। उसके बाद हमने जो है ओवरऑल कंक्लूड किया अंडर 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म, आईटीसी ओवरकम करने वाला है सिंगल सर्विस लिमिटेशन जो थी, ऑप्टिमाइज़ करेगा जो रिसोर्सेस हैं उसे, एनहांस करेगा टू फ्रंट रेडीनेस, पाकिस्तान और चाइना को ऊपर हमारा जो ध्यान है, इंश्योर करने वाला सिक्योर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है? तो ये ओवरऑल हमारा कंप्लीट आंसर है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और जो हम मॉडल आंसर में और हम कमेंट में आपको जो पिन करने वाले हैं जो क्वेश्चन, उसे आप जो है ट्राई करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2026 एग्जाम के लिए। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।